हेलो पेरेंट्स, आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चों को एडमिशन फ्री में कैसे दिलाएं। फ्री में उनको कक्षा 6 से 12 तक कैसे पढ़ाएं। ठीक है, इसके बारे में इसमें चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल ए टू जेड, फॉर्म से लेकर एग्जाम तक, रिजल्ट तक सारी जानकारी इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूँगा, उस पर आपको कांटेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार ज़रूर देखना है। इस वीडियो के अंदर वो आपका डाउट्स जो भी आपने मैसेज में पूछे हैं, कॉल पर पूछे हैं, वो नहीं हुआ है, तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे को या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? सारी बातें यहाँ पर आपको कवर हो जाएगी। कैसे आप 50 से 60 लाख रुपए जो खर्च करते हैं प्राइवेट स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा के लिए, वो आप जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिला करके आप फ्री में पढ़ा सकते हैं। फ्री में रहना, खाना सारी चीज़ें फ्री में है, जूते वगैरह। वहाँ जो टूर्नामेंट होते हैं, खेल प्रतियोगिता, खेल का या अदर ए टू जेड एक्टिविटी वहाँ पर आपको फ्री के अंदर है। ठीक है? चलिए, एक छोटी-सी मैं जानकारी आपको बता देता हूँ। छोटी-सी जानकारी क्या रहने वाली है, देखिए एक बार। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल में जाना है। ठीक है? गूगल में जाने के बाद में आपको पता तो चले ना कम से कम यहाँ पर आप जो जानकारी दे रहे हैं ऑथेंटिक है या नहीं है। अपने बच्चे को विश्वास करके पढ़ा सकते हो, नहीं पढ़ा सकते हो, सारी चीज़ें के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जेएनवी क्लासेस आपको ओपन कर लेना है। जेएनवी क्लासेस डालना है, जो पहली वेबसाइट आएगी जिसका येलो लोगो है, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आपको स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते-करते यहाँ पर डिब्बे बने होंगे। यहाँ डिब्बों में लिखा हुआ है सिलेक्टेड स्टूडेंट 2026, जो कक्षा 6 का अभी रिजल्ट आया था 1 महीने पहले। वहाँ इस यहाँ पर कक्षा 6 के जो सिलेक्टेड हमारी कोचिंग से सिलेक्टेड स्टूडेंट है, वो सभी के यहाँ पर हमने लगा दिए हैं, कुछ बाकी है, अपडेट चल रहा है, कुछ लग रहे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। 500 प्लस स्टूडेंट का चयन हुआ है। यहाँ पर हज़ारों संख्या में यहाँ पर हमारे स्टूडेंट थे, ठीक है? यहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे जा सके उनके नाम देख सकते हो, रोल नंबर देख सकते हो और रिज़ल्ट देख सकते हो आपके सामने, ठीक है? यहाँ व्यू रिज़ल्ट पर जाकर के आप रिज़ल्ट देख सकते हो। देखो उसका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, नेम, फादर नेम, एरिया, सेक्स सारी चीज़ें, कैटेगरी वगैरह सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, उसका एडमिशन हुआ है, नहीं हुआ, मैथ में कितने नंबर आए, मेंटल एबिलिटी में कितने नंबर आए, लैंग्वेज में कितने नंबर आए, ओवरऑल उसकी रैंक कितनी आई, सारी चीज़ें। 100 में से 98.75 नंबर उसके आए थे। इन इसी प्रकार आप सबका देख सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि बच्चे को फ्री में एडमिशन कैसे दिलाना है। फ्री में एडमिशन ऐसे तो होगा नहीं, किसी प्राइवेट स्कूल में हम जाते हैं या गवर्नमेंट स्कूल जो गाँव की होती है उसमें जाते हैं कि हमारे बच्चे का इसमें एडमिशन करा दो। ऐसा एडमिशन नहीं होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में, लेकिन आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगेगा। एक काम करना होगा, आपको बच्चे को मेहनत करानी सीखनी होगी। क्या करवाना है? मेहनत कराना है। मेहनत कराने के लिए आपको क्या हम लेकर आए हैं एक एप्लीकेशन, जेएनवी क्लासेस एप्लीकेशन हमारा प्ले स्टोर पर है। प्ले स्टोर नहीं जाते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है? फिर भी नहीं पता है तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, बाद में इस पर कॉल कर लेना। पहले आप कोशिश ज़रूर करना, प्ले स्टोर पर जाना, जेएनवी क्लासेस आप टाइप करना। जेएनवी क्लासेस ऐप टाइप करना, इस तरह का लोगो आएगा, पीले कलर का, येलो कलर का। वही एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। 5000 प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है, ठीक है? ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कराना होगा और अभी से लगभग दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है। किसका एग्ज़ाम? जवाहर नवोदय क्लास 6 की बात कर रहा हूँ। जो आपका बच्चा अभी क्लास 5th में पढ़ रहा है, वो फॉर्म भर सकता है। पहले क्या करना होगा, ऐसे एडमिशन नहीं होगा। पहले फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरने के बाद में उसको अभी से तैयारी करानी होगी। फॉर्म अभी निकल जाएँगे हफ्ता 2 में हफ्ता में। फॉर्म भरने के बाद में एडमिशन नहीं हो जाएगा। उसको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम पास करना होगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद में उसका सिलेक्शन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर। तो आपको बच्चे को अभी से पढ़ाना होगा। अभी जो मैंने आपको जो पीडीएफ दिखाई थी उसमें 98.75 नंबर थे, जो रैंक 1 था।
तो आपको बच्चे को अभी से टारगेट लेकर चलना होगा कि उसको 90 प्लस स्कोर करवाए, तभी उसका सिलेक्शन होना पॉसिबल है। जनरल से हैं, ओबीसी से हैं और एससी एसटी से हैं तो 80 प्लस उसका स्कोर कराने का टारगेट रखें, 85 प्लस, ठीक है। तभी वो फ्री में आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को। क्लास 6 से 12 तक सारी चीजें ऐसे फ्री में नहीं मिलती, ठीक है। मेहनत करना पड़ता है, यहाँ मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। तो कई बोलते हैं कि हमारा बच्चा तो अभी सेकंड क्लास में है। जिनका बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास में है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो बच्चा जो सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फोर्थ क्लास में है, वो अभी से फाउंडेशन बेस के द्वारा स्टार्ट कर दे पढ़ाई जवाहर नवोदय की, सैनिक स्कूल की, तो उसका सिलेक्शन तो पक्का है, क्योंकि उसको टाइम बहुत अच्छी तरह मिल जाएगा, पूरा टाइम मिलेगा। छोटे से छोटे जो कंसेप्ट है वो तैयार करेगा, उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाएगी, वो क्वेश्चन देख करके 1 सेकंड 2 सेकंड में ही आंसर बता देगा। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है जो सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फोर्थ क्लास में है। वो फाउंडेशन बेस लेकर के तैयारी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड रूप में क्लासें दे दी गई है और लाइव बैच भी हमारी स्टार्ट होने वाली है। लाइव क्लासें हमारी 20 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो, हिंदी मीडियम से पढ़ रहा हो, सबके अलग अलग कोर्स हमने बना दिए हैं। क्लास 6th में एडमिशन, जो बच्चा क्लास 5th में है वो फॉर्म भर सकता है और फॉर्म भी अभी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर निकल जाएंगे। हर बार जून में आपके फॉर्म निकल जाते हैं। 1 महीने का आपका फॉर्म प्रक्रिया चलता है, ठीक है। उसके बाद में 10 दिन 15 दिन और बढ़ा देते हैं। तो जो बच्चा क्लास 5th में है उसको तो तैयारी करनी ही है। उसको तो केवल एक ही चांस मिलता है, वो उसको छोड़ना नहीं है। आपको फॉर्म भरने का 0 रुपया लगेगा, ठीक है। सेंटर कहाँ आएगा आपका? आस-पास में आएगा, हो सकता है आपका जो तहसील है वहाँ पर आएगा। तहसील में नहीं आ सकता तो आपका जिले में आएगा। 99% आपकी जो तहसील लगती है, ब्लॉक लगता है, उसी में आपका सेंटर आता है, ठीक है। तो ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 100-50 रुपए किराया लगेगा, इससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है। तो फ्री में आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो भी हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। इसके लिए सारी इंपॉर्टेंट और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए, कोचिंग के लिए, फ्री में एजुकेशन के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ऐसे गरीब बच्चों के लिए और पेरेंट्स को ज़रूर शेयर करना है ग्रुप्स में, ठीक है? चलिए, मॉडल पेपर जो ज़रूरत पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें ए टू जेड यहाँ उपलब्ध है। बुक वगैरह आप एप्लीकेशन ऐप पर जाकर देख सकते हो, ठीक है? ये jnvclasses.com ये फ्री वेबसाइट है और हमारी जो कोर्सेज की वेबसाइट ऊपर वाली है, यहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट से नहीं है तो एप्लीकेशन बहुत बढ़िया है। एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी। कॉल या मैसेज तभी करना है जब इस वीडियो को कम से कम 2 बार पढ़ लो, आप देख लो। यदि फिर भी आपका डाउट रह जाता है, इस वीडियो से बाहर आपका डाउट है, तो ही आपको कॉल या मैसेज करना है। इस वीडियो में जो मैंने सारी बातें बता दी है, उनको बार-बार नहीं पूछना है, क्योंकि बार-बार वही बातें आप रिपीट करते हो, तो हमारा भी टाइम कुछ इम्पोर्टेंट करने में, कुछ अलग करने में लगे, तब फायदा होगा ना बच्चों के लिए। वही एक क्वेश्चन का हम आंसर आपको बार-बार देते रहे, इससे आपका भी नुकसान होता है और हमारा भी नुकसान होगा। इससे बढ़िया है कि आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है? वीडियो थोड़ा इम्पोर्टेंट और लंबा हो सकता है, लेकिन आपको ये मिस नहीं करना है। अब फॉर्म कौन भर सकता है? जो क्लास 5वीं में अभी पढ़ रहा है वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है? ये बात मैंने आपको बता दी है और फॉर्म आपको jnvclasses.com पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी पोर्टल खुलेगा, यहाँ से आपको एडमिट कार्ड, सारी चीजें वगैरह मिल जाएगी। चलो, फॉर्म देखो, आप अपने जिले से ही फॉर्म लगा सकते हो। दूसरे जिले से आप अपना फॉर्म नहीं लगा सकते, ये भी ध्यान रखना है आपको। कक्षा 6 से 12 तक आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी आपके बच्चे को, ठीक है। क्लास 6 से 12 तक कोई पैसा नहीं देना है, एक भी रुपया। सुविधा कौन कौन सी मिलती है देखो, रहने की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा मिलेगी, चाहे बॉयज हो गर्ल्स हो, सबका अलग अलग हॉस्टल आपको देखने को मिलेगा। खाने की सुविधा, हर डे, हर डे का अलग अलग प्लान होता है। हर डे बिल्कुल उच्च गुणवत्ता का आपको खाना मिलेगा।
पुस्तकें जितने भी बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह, पेन वगैरह आवश्यकता होगी बच्चे को, वो सारी नवोदय विद्यालय समिति देगी। यूनिफॉर्म, जूते वगैरह, कपड़े वगैरह, सारा इनका काम, आपका कुछ खर्चा नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करवाइए इसी साल। जो क्लास 5th में है उनको तो झोंक देना है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, स्मार्ट क्लासेस, जैसे मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, इससे भी बेहतर बेहतर आपको डिजिटल बोर्ड वहां पर होंगे। ऐसी डिजिटल एक्टिविटी के द्वारा आपको वहां पर सीबीएसई पैटर्न पर आपको पढ़ाया जाएगा। स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर ट्रेनिंग होगा आपको। स्पोर्ट्स जो भी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह और भी स्पोर्ट्स, कुश्ती, कबड्डी, सारी चीजें इसमें शामिल है। एनसीसी आपको करवाई जाएगी। और क्लास 6 से 12वीं तक आप निकलोगे तो बहुत सारा अनुशासन, बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो आगे आपको कंपटीशन, जब 12th के बाद में आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो तो बहुत भारी भरकम कंपटीशन है। तो सारे कंसेप्ट तो आपको जवाहर नवोदय में ही, सारी चीजें तो यहीं करवा ली, वो कवर हो जाएगी। तो बाकी आपको बाहर 12th करने के बाद में कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। आप जवाहर नवोदय से पढ़ते हैं, बिल्कुल मन लगा करके अच्छी तरह मेहनत करते हैं तो। चलिए, ये मैंने बता दिया है। आपका जो जिला है वहीं से आप फॉर्म लगा सकते हैं, वहीं से आपका बच्चे का कंपटीशन रहने वाला है। ओबीसी का ओबीसी से रहने वाला है, जनरल का जनरल से रहने वाला है। जो जनरल की कट ऑफ है ब्लॉक वाइज आती है। आपका जो जिला है वो ब्लॉक में बटा होता है। कोई ब्लॉक 6-7 ब्लॉक में बटा होता है, कई 12 ब्लॉक में बटा होता है। हर ब्लॉक की एक-एक सीटें होती है। तो जनरल के बच्चे की जो कंपटीशन है वो ब्लॉक वाइज है, जिले के अंदर भी ब्लॉक वाइज। और जो ओबीसी, एससी, एसटी का बच्चा है उसका कंपटीशन रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज, ठीक है। बच्चे की उम्र 10 से 12 है तो वो फॉर्म भर सकता है। 9, अभी 9 है, 13 है, 9 साल का है, 13 साल का है तो वो फॉर्म नहीं भर सकता। ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण पत्र। फॉर्म भरने के लिए भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं बता देता हूँ, कोई भी टीचर्स आपको बताता नहीं है। कोई भी आपका फॉर्म भरता है, स्कूल वाले नहीं बताते हैं। देख लीजिए, ये छोटी सी गलती आपके सिलेक्शन होने के बाद में भी आपका रोका जा सकता है सिलेक्शन। किस लिए? जन्म प्रमाण पत्र में और आधार कार्ड में और स्कूल में बच्चे का नाम तीनों जगह सेम होना चाहिए। बच्चे का नाम हो गया, उसके पापा का नाम हो गया, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये चीजें सेम होनी चाहिए। सेम नहीं है तो अभी करेक्शन करवा लेना, बाद में लफड़ा बहुत रहेगा। एफिडेविट देना, एप्लीकेशन लिखना, ईमेल करना, बहुत झंझट का काम हो जाएगा। हो सकता है बाहर भी कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें अभी कवर कर लो। जिसका नेम में मिस्टेक है, स्कूल में जो नाम चल रहा है वही जन्म प्रमाण पत्र में, आधार कार्ड में और इसमें तीनों में एक जगह होना चाहिए, ठीक है, सही सही होना चाहिए। चलिए, और एक जिले में आपकी 80 सीट होती है। आपका कंपटीशन खुद के जिले से ही है। कोई बच्चे ये पूछते हैं कि हम दूसरे जिले से फॉर्म भर सकते हैं? भर सकते हो, लेकिन आपका दूसरे जिले का निवास प्रमाण पत्र बोनाफाइड आपको बनाना होगा। जिससे कई सर्विसमैन होते हो 10 साल से या फिर ज्यादा साल से वहां रह रहे हैं, 4-5 साल से भी रह रहे हैं, वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र बना रखा है, तो वहां से वो फॉर्म भरा सकते हैं। मिनिमम 4000 फॉर्म भरते हैं और अधिकतम 7-8 तक पहुंच जाता है इसका डाटा 80 सीट के लिए। और समान उनका सिलेबस है। ऑल इंडिया में एक ही पेपर होगा, सेम पेपर होगा, सेम डेट में होगा। गांव के लिए इसमें सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 में से 60 सीटें इसमें गांव की होती है। 75% क्राइटेरिया है गांव के बच्चे के लिए। तो ये नवोदय विद्यालय गांव के बच्चों के लिए बना गया है। शहरी के बच्चे के लिए यहाँ पर 25% सीटें हैं। 25% 80 का कितना होता है? 20। तो 20 जो सीटें हैं शहरों के लिए हैं। 1/3 सीटें गर्ल्स के लिए हैं, लेकिन इसको बढ़ाकर 1/2 भी किया जा सकता है। मिनिमम है 1/3 तो, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें मैंने बता दी है। परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है? 80 प्रश्न आएंगे। आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 80 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 100 अंक के रहेंगे, 100 नंबर का रहने वाला है।
और 2 घंटे का समय रहेगा ऑफलाइन। ओएमआर पर आपका पेपर रहने वाला है। किस पर रहेगा? ओएमआर पर आपका पेपर रहने वाला है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब सारे क्वेश्चन आप करके आ सकते हो 80 में से 80। तुक्का लगा सकते हो, लेकिन तुक्के से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन होता है जो मेहनत करता है, अभी से मेहनत शुरू कर देता है। तुक्के वाला का तो नाम इधर 80 नंबर आ जाएंगे। भाई सर 90 पर 90 नंबर लाना तो बहुत मुश्किल है तुक्के से। आप 90 प्लस स्कोर करोगे तभी सिलेक्शन पॉसिबल है। और आपको क्या क्या चाहिए? देखो, सिलेबस के अंदर आपकी मेंटल एबिलिटी आती है, 40 प्रश्न इसके आएंगे, 50 नंबर का रहने वाला है। ये सारी चीजें डिटेल से हम सिलेबस पढ़ेंगे, उसमें देखने वाले हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी हम सारा सिलेबस दूसरा वीडियो आ जाएगा, उसमें अच्छी तरह देख लेना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करना है। और आपका जो क्वेश्चन है, इससे बाहर जो क्वेश्चन है, तो उसको आप मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार सभी स्टूडेंट और अभिभावकों को।